हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 10 और हम लोग थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू HCV क्वेश्चंस। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव के पहले वाले पार्ट की सारे क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे वो मैंने छोड़ दिए हैं, वो आप खुद से कर लेना। बाकी मोस्ट ऑफ द चंक मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, a student says that he had applied a force F is equal to minus k root x on a particle and the particle moved in simple harmonic motion. ठीक है। He refuses to tell whether k is a constant or not. Assume that he has worked only with positive x and no other force acted on particle. आपको बताना है k क्या होगा। तो आप जानते हो SHM की कंडीशन ही होती है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स और F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। ये तो कंडीशन ही होती है। सो नो वे के कैन बी कांस्टेंट हियर। ये वाला जो के है इनका क्वेश्चन का, लेट्स राइट इट एज द वे इट इज। तो ये तो के कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एफ अगर ये एसएचएम कर रहा है, गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है कि एसएचएम कर रहा है, ठीक है। तो एफ शुड बी ऑफ द फॉर्म माइनस के एक्स, बट एफ आपको दिया है किस फॉर्म का, माइनस के रूट एक्स। तो दोनों को इक्वेट कर दो, माइनस के रूट एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी के रूट एक्स, ठीक है। नाउ यहां पर के कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और आप देख सकते हो कि जो के वेरी कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, ठीक है। तो एज एक्स इंक्रीजेस के विल इंक्रीज, ठीक है। क्वेश्चन में आपको माइनस के रूट एक्स दिया था, तो माइनस के रूट एक्स एसएचएम के इक्विवेलेंट कर दो, तो वहां से के आ जाएगा क्वेश्चन वाला, ठीक है। The time period of a particle in simple harmonic motion is equal to the smallest time between particle acquiring a particular velocity v. ये मीन है, ये एक्सट्रीम्स हैं दो, ठीक है। यहाँ पर होती है v इक्वल टू मैक्स, यहाँ पर v इक्वल टू 0, यहाँ पर v इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो इसका आंसर v मैक्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर पार्टिकल यहां से चला तो t टाइम बाद ही, t/2 टाइम बाद ही मीन पोजीशन पे वापस पहुंच जाएगा, उसकी वापस वेलोसिटी v मैक्स हो जाएगी। इसलिए v मीन तो नहीं होगा इसका, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि पूरा टाइम पीरियड लग ही नहीं रहा है, पहले ही t/2 पे ही v मीन पे पहुंचेगा, जहां पर इसकी वेलोसिटी v मैक्स हो जाएगी। t टाइम बाद भी होगी, लेकिन t/2 टाइम पे ही हो जा रही है, तो ये करेक्ट नहीं है। तो आइदर एक्सट्रीम्स लेना पड़ेगा आपको, जहां पर वेलोसिटी 0 होती है। तो यहां पर देखो, जब यहां से स्टार्ट करेगा तो यहां पर आके वेलोसिटी फिर से 0 होगी, ठीक है। इनफैक्ट 0 भी नहीं ले सकते आप। 0 क्यों नहीं ले सकते, देखो अब मैं इसको बनाता हूं सीधे। यहां पर v मैक्स है, यहां पर भी v मैक्स होगी, मीन पे भी। सिमिलरली यहां पर अगर 0 है तो इस वाले एक्सट्रीम पे भी 0 हो गई, तो वो भी टाइम पीरियड तो t/2 ही है। तो एम्पलीट्यूड वाला जो एक्सट्रीम है वो भी नहीं ले सकते आप, क्योंकि वो भी सेम वेलोसिटी t/2 टाइम पे रीच हो जा रही है। इसका मतलब है आपको कहीं बीच की वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। तो ये वाला तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर v इक्वल टू 0, यहाँ पर v इक्वल टू 0, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब कहीं तीसरा बीच का कर लो, इधर मैं बनाता हूं।
लेट सपोज मैंने कहीं बीच का ले लिया, है ना, यहाँ पे ले लिया, क्या होगा, यहाँ से गया एक्सट्रीम पे, फिर पलट के आया। अब ये वेलोसिटी इसके सेम नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया है कि स्पीड के बारे में बात कर रहा था। टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट टाइम बिटवीन द पार्टिकल एक्वायरिंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी v। ओके सॉरी, ये वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है, ना कि स्पीड के बारे में। तो जब स्पीड के बारे में बात नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी होगी, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होगी। तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वेलोसिटी। आई एम वेरी सॉरी, ये गलत मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वेलोसिटी का मतलब हो गया डायरेक्शन भी। तो जब मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा यहाँ से, तो इस समय इसकी वेलोसिटी इधर है, फिर जाएगा एक्सट्रीम पे, फिर पलट के आएगा, उस समय इसकी वेलोसिटी इधर होगी, देन यहाँ जाएगा, फिर पलट के इसकी वेलोसिटी यहाँ पर इस समय होगी। तो ये और ये सेम होंगे, ये और ये सेम नहीं होंगे, स्पीड सेम होगी। यहाँ पर क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछा है, तो इसका आंसर वी मैक्स हो जाएगा। मतलब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी सेम होने में इसकी टाइम पीरियड टी लगेगा टोटल, ठीक है। अगर स्पीड दिया होता तो मीन पोजीशन वाला आंसर करेक्ट नहीं होता, तब t/2 पे ही सेम स्पीड आ जाती। सिमिलरली एक्सट्रीम वाली स्पीड भी t/2 पे आ जाती। क्योंकि इसमें वेलोसिटी पूछा है तो आप v मैक्स ले सकते हो, ठीक है। पर क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा है, हमें ये नहीं शायद पूछा है कि कितने टाइम बाद, t टाइम बाद कौन सी वेलोसिटी सेम हो रही है। v मैक्स को लगने में, v मैक्स को रिपीट होने में t टाइम लग रहा है, ठीक। पूछ रहा है द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट टाइम। The time period of a particle in simple harmonic motion is equal to smallest time between the particle acquiring a particular velocity v। कह रहा है कि उसका टाइम जो है v वेलोसिटी एक्वायर करने में जो स्मॉलेस्ट टाइम लगा वो है। तो वैल्यू ऑफ v क्या है? द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट टाइम बिटवीन द पार्टिकल एक्वायरिंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी v, ठीक है। स्मॉलेस्ट टाइम पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट टाइम क्या होगा, कौन से ऐसे दो दरमियान के बीच में, कौन से दो ऐसे पॉइंट के बीच में सेम वेलोसिटी एक्वायर करने में उसे टाइम पीरियड लग रहा है। तो एक तो मीन पोजीशन हो जाएगा, तो वी मैक्स इसका आंसर सही है। दूसरा, अगर कहीं आप बीच में इसे ले लो, तो इस एक्सट्रीम से शुरू करेगा, इस एक्सट्रीम तक जाएगा, वापस पलट के आएगा, देन वापस यहाँ जब पलट के आएगा तो इसको टाइम पीरियड हो चुका होगा, ठीक है। तो इसका आंसर तो ये भी होगा। जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो पे आपकी वेलोसिटी यहाँ भी है, जीरो पे यहाँ पे भी है, तो इसके आंसर तो मल्टीपल करेक्ट मुझे दिख रहे हैं। इसके आंसर मुझे मल्टीपल करेक्ट लग रहे हैं। ये सारे में टी टाइम लग रहा है, तो मेरे हिसाब से तो इसके मल्टीपल करेक्ट होने चाहिए आंसर। भाई जीरो से वी मैक्स, ये जीरो है, ये वी मैक्स है, इसके बीच में कोई पॉइंट ले लो, ये भी वेलोसिटी तो तभी आएगी जब ये पार्टिकल यहाँ पलट के वापस आ चुका होगा, कुछ इस तरह से। अगर यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी की बात हो रही, सिमिलरली यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे तो ये भी वेलोसिटी तभी तो आएगी जब ये पार्टिकल यहाँ पलट के वापस आ चुका होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसके तीन आंसर होने चाहिए, ACD। अगर स्पीड का पूछता तब अलग आंसर आता, तब हमें डायरेक्शन छोड़ के डिस्कस करना होता। या इस क्वेश्चन में पूछे कि कब कौन सा नहीं होगा, तो जीरो वाला नहीं होगा, क्योंकि जीरो में आपका यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड इज।
ये मीन हो गई। तो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड। अच्छा चलो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर दो, यहाँ तक गया वन टाइम पीरियड में ए, फिर पलट के आया इतना ए, फिर यहाँ पलट के आया ये भी ए, एंड देन वापस पलट के मीन पोजीशन पे ये भी ए। तो कितना चला टोटल? डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई, यहीं से चल के यहीं आ गया। तो कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ए, 2a, 3a, 4a, ठीक है। तो डिस्टेंस आपकी 4a हो जाएगी ट्रेवल्ड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। द डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड इज 4a, ठीक है। द एवरेज एक्सिलरेशन इन वन टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सिलरेशन का हम लोग क्या इक्वेशन लिखते थे? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। नाउ या तो आप इसको इंटीग्रेट करने की भी जरूरत नहीं है। एवरेज, ए एवरेज कैसे निकला जाता है? ए एवरेज का फॉर्मूला है इंटीग्रल ए डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी 0 से टी टाइम तक, बट इसको आप ग्राफ से भी कर सकते हो। ठीक है, हम लोग फाई इक्वल टू 0 का केस लेके बना लेते हैं। फाई जब होगा कुछ तो शिफ्ट हो जाएगा। तो टी टाइम यहीं तक आ रहा है साइन का ग्राफ। दिस इज ए ओमेगा स्क्वायर, मैंने उल्टा बना दिया है ग्राफ, इन्वर्टेड होगा राइट, माइनस लगा है। दिस इज माई टी टाइम पीरियड माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, दिस इज वाई एक्सिस, सॉरी दिस इज एम्पलीट्यूड ए एंड दिस इज टाइम, ठीक। तो आप देख सकते हो कि जितना ये नेगेटिव वाला है उतना ही ये पॉजिटिव वाला होगा। तो एवरेज कैसे निकालते हो? टोटल एरिया निकाल लेते हो उस ग्राफ के अंडर का, डिवाइडेड बाई टाइम कर दोगे, ठीक है। तो ए एवरेज कैसे लिखोगे? एरिया अंडर ए टी कर्व फ्रॉम 0 से टी डिवाइडेड बाई टी, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जितना निगेटिव है उतना पॉजिटिव है, ठीक है। ये वाला एरिया इक्वल टू ये वाला एरिया। तो साइनोसॉइडल है, आपको वैसे भी ये फाई इक्वल टू 0 के लिए बनाया है। साइनोसॉइडल है तो आपको वैसे भी समझ में आना चाहिए कि एक टाइम पीरियड के अंदर उसका एरिया एवरेज उसका 0 होगा, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी अगर साइनोसॉइडल है तो उसका वन टाइम पीरियड में उसका एवरेज आप निकालोगे तो डेट विल कम एज 0, ठीक है। सो ए एवरेज आपका 0 हो जाएगा, प्रीटी क्लियर है। नेक्स्ट आता है 7th क्वेश्चन, that is motion of a particle is given by a sin omega t plus b cos omega t, motion of particle is, ये हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में पढ़े थे कि x को आप क्या लिखोगे? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा लिख दोगे, ठीक है। जहाँ पर टेन डेल्टा क्या हो जाएगा? हम लोग क्या मानेंगे? साइन डेल्टा को मानेंगे बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस डेल्टा को मानेंगे ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।
तो tan डेल्टा क्या हो जाएगा आपका B/A, ठीक है। तो ये SHM की इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन में अब देख लो क्या पूछ रहा है, इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड आपका क्या हो जाएगा √A² प्लस B²। The displacement of a particle is given by R equal to I cap cos ओमेगा t प्लस J cap sin ओमेगा t। मोशन ऑफ पार्टिकल, ये तो बहुत सिंपल है। R की वैल्यू हो जाएगी A cos ओमेगा t I cap प्लस A sin ओमेगा t J cap। तो देखो x इक्वल टू A cos ओमेगा t है, y इक्वल टू A sin ओमेगा t है, तो जरा x² प्लस y² कर दो, तो दैट बिकम्स A²। ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका आंसर होना सर्कल हो जाएगा। The particle moves on a x-axis according to equation x equal to a plus b sin omega t. Motion is simple harmonic with amplitude। देखो इसमें a सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, कुछ नहीं है। a आपका एक कांस्टेंट है, तो ये क्या कर रहा है बेसिकली x इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी ही है, a इसको शिफ्ट कर रहा है बस, ठीक है। मोशन को शिफ्ट कर रहा है x के लॉन्ग, मतलब अगर सिर्फ b साइन ओमेगा टी होता तो ग्राफ यूं बन जाता, ठीक है। दिस इज b साइन ओमेगा टी, दिस इज t। अब ये t इक्वल टू 0 पे 0 होता, बट क्या होगा a प्लस बी साइन ओमेगा टी से इसको टाइम t इक्वल टू 0 पे 0 ना होके a हो जाएगा, ठीक है। ये a प्लस बी साइन ओमेगा टी, तो अब टाइम t इक्वल टू 0 पे कुछ इस तरह से बन जाएगा, बस ये शिफ्ट हो जाएगा। है अभी भी SHM, ये वैल्यू a हो जाएगी, ठीक है। इट्स स्टिल SHM, और इसकी मीन पोजीशन कहीं यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो मोशन इज सिंपल हार्मोनिक विथ एम्पलीट्यूड आपका फिर से b ही होगा, बस t इक्वल टू 0 पे a हो जाएगा। ये क्वांटिटी जो इसकी एम्पलीट्यूड है वो b ही रहेगी। इसको मैं थोड़ा सा लेट मी ड्रॉ इट इन फिर से मैं बना देता हूँ। पहले अब t इक्वल टू 0 पे यहाँ के अबाउट स्टार्ट करेगा और इसी के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा आपका। लेट मी टेक अनदर कलर। ठीक है, तो ये क्वांटिटी तो आपकी b ही होगी। ऑल राइट, ठीक है, और ये क्वांटिटी आपकी a हो जाएगी, ठीक। तो इसका एम्पलीट्यूड अभी भी b है, बस इस अब ये सिमेट्रिक किस लाइन के अबाउट हो जाएगा, a वाली लाइन के अबाउट, तो इसका एम्पलीट्यूड इज स्टिल b। The total mechanical energy of a spring mass system in a simple harmonic motion is equal to इतना, ठीक है, सही दिया है। Suppose the oscillating particle is replaced by another particle of double the mass,
आपने मास को डबल कर दिया। वाइल एम्पलीट्यूड ए रिमेन्स द सेम, द न्यू मैकेनिकल एनर्जी, देखो एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। आपके मास चेंज करने से एनर्जी सिस्टम में कहीं से डाल नहीं रहे हो, तो एनर्जी आप या तो एनर्जी का कहीं चेंज करो, उसमें कोई सोर्स डालो, तब तो एनर्जी चेंज होगी। अदरवाइज E1 इक्वल टू E2 ही होगा, और हाफ m ओमेगा 1 स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 2m ओमेगा 2 स्क्वायर A2 स्क्वायर होगा। अब क्योंकि A1 की वैल्यू A2 दिया है, इसलिए आपका ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओमेगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, या ओमेगा 1 इक्वल टू √2 ओमेगा 2, इनमें वेरिएशन होगा, ठीक है। E will remain same, there is no addition of energy source, so E will remain same, ठीक है। E आपकी सेम होगी, या तो कोई एनर्जी का सोर्स डालिए आप उसमें ताकि एनर्जी बढ़ रही हो किसी तरीके से, नहीं तो सेम रहेगा, ठीक। A particle executing simple harmonic motion under the restoring force provided by a spring, the time period is t, if the spring is divided into equal parts, ये हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा हुआ है स्प्रिंग का डिवीजन। अगर ये k है, इसको मैं दो पार्ट में काट दूं, तो ये इंडिविजुअल जो स्प्रिंग्स हैं इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2k और 2k, ठीक है। ये टोटल L है, ये L/2 एंड दिस इज L/2, and one part is used to continue the simple harmonic motion, the time period will t equal to 2 pi अंडर रूट m/k होता है, ठीक है। अब t नया वाला क्या हो जाएगा, 2 pi अंडर रूट m/2k, ठीक है। सो t अपॉन t प्राइम इज इक्वल टू √2 हो जाएगा, तो t प्राइम की वैल्यू t अपॉन √2 हो जाएगी, ठीक है। दिस बिकम्स योर आंसर। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ इक्वल मास, दोनों का इक्वल मास है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट massless springs of constant K1 and K2. ये m मास A है, दिस इज K1, m मास है, दिस इज K2 एंड दिस इज B, ठीक है। If the bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal, maximum velocity, velocity का रिलेशन क्या होता था, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई, तो v मैक्स तो a ओमेगा होता है, ठीक है। मतलब a1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू a2 ओमेगा 2 हो गया, ठीक है। ना ओमेगा की वैल्यू क्या लिखते हो आप, अंडर रूट k/m, तो a1 टाइम्स रूट k1 अपॉन m इज इक्वल टू a2 टाइम्स रूट k2 अपॉन m, ठीक है। m दोनों का इक्वल है। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड a टू दैट ऑफ b, तो a1/a2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट k2/k1, ठीक है। दिस इज योर आंसर। मैक्स वेलोसिटीज दोनों की इक्वल दिया है, तो यूज दैट a1 ओमेगा 1 इक्वल टू a2 ओमेगा 2। A spring mass system oscillates with a frequency v
या म्यू बोल दो इसे, जो भी है। इफ इट इज टेकन इन एन एलिवेटर स्लोली स्प्रिंग मास सिस्टम एडियर, तो स्प्रिंग मास सिस्टम ये सिंपल पेंडुलम होता तो वेरी करता सूडो फोर्स की वजह से, स्प्रिंग मास सिस्टम में नहीं वेरी करेगा। T इज इक्वल टू स्टिल 2π√m/k ही होगा, तो फ्रीक्वेंसी आपका स्टिल 1/2π√k/m ही होगा, तो इट विल रिमेन सेम। ठीक है, A spring mass system oscillates in a car if the car accelerates on a horizontal road. Again the frequency आपकी नहीं चेंज होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा 1/√2πk/√m, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड मास m। ठीक है, तो ये रिमेन सेम होगा। A pendulum clocks that keeps correct time on earth is taken to moon, it will run। अच्छा देखो, हम लोगों ने अभी बहुत सारे क्वेश्चन ग्रेविटेशन के आपको दिखेंगे, एसएचएम में बहुत सारे फ्लूइड मैकेनिक्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस या टॉपिक्स मैंने डेलिबरेटली स्किप किए हुए हैं क्योंकि जब वो टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे उसे। अभी फालतू में फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट समझाने का कोई मतलब नहीं बनता, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, इसलिए मैंने वो सारे क्वेश्चंस और सारे थ्योरेटिकल पार्ट में भी वो स्किप किया हुआ है। वी विल कवर देम वंस वी रीच दोज टॉपिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ग्रेविटेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया है तो मैं बता देता हूँ। देखो, मून पे जी की वैल्यू, जी मून होती है जी अर्थ बाई 6। ठीक है, 1/6 टाइम्स। तो जब मून टाइम पीरियड अर्थ पे कैसे निकाला आपने, 2π√L/जी अर्थ लिया। टी मून कैसे निकालोगे, 2π√L/जी मून। ठीक है, तो टी मून अपॉन टी अर्थ डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा √जी अर्थ अपॉन जी मून। हाउ मच इज दिस, √6। तो देखो टाइम पीरियड मून पे जो है इज √6 टाइम्स टी ऑफ अर्थ, मतलब कि मून पे ज़्यादा टाइम पीरियड है, मतलब कि स्लो चल रहा है, इम्प्लाइज स्लोअर। ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा मोशन में एक पर्टिकुलर उसमें, तो ज़्यादा टाइम लगने का मतलब स्लो चल रहा है। ठीक है, तो √6 टाइम्स स्लोअर हो गया ये। फास्टर मत कर देना इसको, ये टाइम पीरियड का फंक्शन है। ठीक है, जितना कम टाइम पीरियड होगा उतना ज़्यादा घड़ी तेज होगी। ठीक है, द फ्री एंड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ अ बॉक्स। ओके, इसको भी देख लेते हैं। सिंपल पेंडुलम, सॉरी। द फ्री एंड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम अटैच टू द सीलिंग ऑफ अ बॉक्स, ये आपका बॉक्स हो गया। द बॉक्स इज टेकन टू अ हाइट एंड द पेंडुलम इज ऑसिलेटेड, ये आपका ऑसिलेट कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक। व्हेन द बॉब इज एट लोवेस्ट पोजीशन, जब यहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, व्हेन द बॉब इज एट लोवेस्ट पोजीशन, ये आ गया आपका यहाँ पे।
द बॉक्स इज रिलीज टू फॉल फ्रीली, ये जी से नीचे जाने लगा सिस्टम। एज सीन फ्रॉम द बॉक्स ड्यूरिंग द पीरियड द बॉब विल। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बेसिकली सूडो फोर्स लगवा रहा है आपसे, आप इसमें बैठ जाओ, ठीक है। अब क्या करोगे, इस बॉब पे एक तो mg नीचे लग रहा होगा और एक सूडो फोर्स लगेगा ma इज इक्वल टू mg, ठीक है। सूडो फोर्स इज इक्वल टू mg। तो जब आप इस बॉब को देखोगे ठीक है, तो इस पे एक फोर्स mg लगेगा, एक mg ऊपर लगेगा, और इस समय नीचे क्योंकि ये यहाँ से आ रहा है तो इस समय कुछ इसकी वेलोसिटी v होगी हॉरिजॉन्टली। बट अब जैसे ही ये आगे जाएगा इसमें कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा, ये चीज समझने वाली बात है कि इसका SHM अब खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये, मैं इसको बनाता हूं इसी में, लेट मी ड्रॉ इट हियर, mg इज हियर और यहाँ पर इसका v वेलोसिटी है। नाउ सपोज करो इस पोजीशन पे ये आता है, अब इस पे कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा, ठीक है, नो रिस्टोरिंग फोर्स। तो एज द ब्लॉक बॉब मूव्स फ्रॉम लोवेस्ट पोजीशन there is no restoring force to perform SHM since mg is balanced by pseudo force mg, ठीक है। अब क्योंकि mg और mg बैलेंस हो जाएंगे, अब ये पार्टिकल आपका v वेलोसिटी से एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो सिंपल ये एक सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, जहां पर ये हो गया v, mv स्क्वायर बाई आर लगा दो नीचे, ऊपर लगा दो, टेंशन खत्म। तो ये एक सर्कुलर मोशन करेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चंस हम लोग ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। चलो फिर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।